अस्सलाम वालेकुम गाइस तो पता नहीं कितने व्यूअर्स हैं, मुझे पता नहीं कितने व्यूअर्स हैं। खैर ये व्लॉगिंग श्लॉगिंग तो मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ, अपने लिए या एक यादकारी के लिए कि ना। और बाद में आयज़ों को भी याद रहे कि मैं उसकी मम्मा कहाँ लेके गई थी या उसने की मम्मा ने क्या क्या किया उसके लिए। तो ये और अपनी यादकारी के लिए भी ऑब्वियसली। तो ये मैं उसको हफ्ते से बेचारी कह रही थी जाना एम्पोरियम में, जाना एम्पोरियम। मैंने सोचा भी होता उसको एम्पोरियम के ना ट्रिप पे जाने दूँगी ना, जॉयलैंड और एम्पोरियम और पता नहीं क्या क्या था। तो खैर नहीं जा सकी क्योंकि कोई कोई मज़ा तो आना नहीं था और काफ़ी बच्चे भी नहीं जा रहे थे इसकी क्लास के। तो मेरे हफ्ते से लगी हुई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको ना ले ही जाती हूँ इतवार वाले दिन ना, क्योंकि इतवार वाले दिन मुझे छुट्टी होती है जॉब से। तो फिर मैं इसको एम्पोरियम ले गई। तो असल में मैं इसको इसलिए लाई थी, इसी चीज़ के लिए लाई थी, ये जो है ना नीचे जंपिंग वाला। लेकिन वो जाने नहीं दे रहे थे। हाँ, सिर्फ बच्चों को नहीं जाने देते, साथ बड़ों को भी जाने देते मतलब बड़ों को भी था कि साथ में जाए। तो मैंने जाना नहीं था क्योंकि मुझे तो बोरिंग लगता था। मैंने तो दूसरे अल्टरनेटिव्स थे ना चूल्हे, वो इसको दिलवा दिए। एक ये ट्रेन वाला दिलवाया था। आ जाओ अंदर बैठ जाओ। बाय। लंदन जा रही है, लंदन बस। इधर आज अकेली बैठी हुई थी, बहुत परेशान हो रही थी। और मैंने जब आवाज़ दी तो वो भाग के मेरे पास आ गई मुस्कुराते मुस्कुराते। खैर इस व्लॉग के साथ साथ, इसकी कमेंट्री के साथ साथ मैं दूसरी बातें भी कर लेती हूँ। तो खैर बात यह है कि इसके मुझे नौकरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। नौकरी की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि एक तो जी घर में काम करने से कोई इज़्ज़त नहीं होती। और आप जितना मर्ज़ी काम कर ले, बहू काम कर ले, बेटी काम कर ले, माँ काम कर ले, जो इज़्ज़त कमा के लाने में है ना वो घर में सारा दिन काम करने में भी नहीं है। और सिंगल लोगों को तो काम करना ही पड़ता है क्योंकि सारी बात है जितना मर्ज़ी मतलब शो कर ले कि मैं बहुत अच्छा बाप हूँ, तो मैं बड़ी फ़िक्र करता हूँ। 100 मैसेज कर ले, जितने मर्ज़ी मैसेज कर ले, तो ऐसे तो शो नहीं होता ना आपकी केयर। ठीक है, बोलने से तो कुछ नहीं होता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो फिर जब बाप खर्चा नहीं देगा तो माँ को तो करना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। खैर अब ये VRI थी, ये VRI नहीं ले रही थी, पर डर रही थी कि पता नहीं क्या है जैसे। तो मैंने कहा लो, तो फिर इसने लिया VR मतलब वर्चुअल रियलिटी। तो पर मुश्किल से लिया। खैर तो फिर मैं कहाँ थी, जॉब पे। ठीक है, तो फिर करना पड़ता। ठीक है, तो बाद में फिर वो बोले कि नहीं हमसे राब्ता नहीं किया गया। मैं तो कह रहा था हमसे राब्ता करो, पर राब्ता क्या करना खर्चे के लिए। कोर्ट में आओ खर्चा तो ठीक है, ये जो भी है कोर्ट में, अगर इतने सिंसियर हो, इतने अपनी बेटी के लिए हो, तो कोर्ट में क्यों नहीं आते। पता ना कोर्ट में फिर रेगुलर मुकर्रर हो जाएगा। अगर ख़ुद कोई राब्ता कर ले, पहले तो मिन्नतें तरले करवाओ जी, अपनी शराइत बनवाओ कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खुला ख़त्म करनी पड़ेगी, या ये होगा वो होगा। ठीक है, सोच शराइत बनवाओ जी अपने, मतलब अपनी ही बच्ची के हक लेने के लिए उसकी सोच ही नाजायज़ बातें मानो। ठीक है, कि जो खुला ख़त्म नहीं करना तो नहीं करना भाई। तुमने अपनी बेटी का हकूक़ देना है, तुमसे मैं अपना कोई नहीं राइट ले रही कि जी मैं तो कोई तल्लुक़ नहीं रखना चाहती। बेटी से रखना है रखो, नहीं रखना तो ना रखो, ये क्या जी। और खैर ये मैं टोनी देख रही थी, बहुत ही मज़ेदार थी। तो अब तो मैं मैच्योर हो गई, उतना डर नहीं लगा, भले कि बच्चों के लिए ड्रोनी थी ये। हाँ, तो नहीं रखना ताल्लुक़ तो नहीं रखना। तुम्हें बेटी के हकूक़ पूरे करने हैं तो करो, नहीं करने तो ये ब्लैकमेलिंग क्या है जी। कि हम यही है ना कि हमसे राब्ता नहीं किया गया, तो ये तो कोई बात नहीं ना होती है। अगर तो जिसने पूरे करना होता है वो तो कोर्ट में आगे भी कह देते हैं जी मेरी इतनी है, मैं ये कमाता हूँ, या जो भी है, मैं इतना मेरे हवाई रिज़्क़ है, जो भी है। ठीक है, वो भी कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है, लेकिन कोर्ट में जी अपना मुँह ही ना दिखाना जी। ये आइजल ने ये भी लिया था 350 का। तो अच्छा हाँ, मैं ठीक है नहीं देना तो फिर करना तो था कुछ। ठीक है, स्ट्रगल
तो बाद में तो वही ना चढ़ते सूरज की पुजारी होती है, वैसे भी वो मुँह ना लगाओ। और जब कुछ या तो कोई बातें सुनानी हो, ताने देने हो, तो जी मैसेजों में मैसेज, या कोई ऐसी खुशी वाली बात हो जी मैसेजों में मैसेज। अल्लाह का शुक्र है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मैंने अभी मैसेज खोल के नहीं देखे, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। ठीक है, मैसेज पढ़े हुए हैं, वीडियो के एंड में मैं सबूत भी दिखा दूँगी, इनबॉक्स में मैसेज पढ़े होते हो। क्योंकि आप ऐसे समझ आ गया मैं इतने मतलब एक तो मतलब होता है ना कि आप इसे कहते हैं सही ब्लॉक, मतलब दिलो दिमाग से ब्लॉक करना। और वैसे भी अब 9 to 5 जॉब होती है, टाइम ही कहाँ बचता है एक्स के मैसेज पढ़ने का। और वैसे भी ये तो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है कि एक दिन आप इतना जलील कर रहे हो, गालियाँ, कंजरी, बदमाश, उसके माँ बाप को गाली दे रहे हो, तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हो जाइए, वो अगले दिन आप वारे न्यारे हो रहे हो, तो आप किस चीज़ को याद रखेंगे? अच्छी चीज़ को, बुरी चीज़ को? सारी आइजल माशाल्लाह से ट्राई कर रही थी अपने ऊपर कपड़े, उसको भी शावर आ रहा है मतलब उसको भी फैशन सेंस का आ रहा है कि क्या कौन सा सूट करता है, कौन सा नहीं। तो ये बहुत प्यारा लगा था आइजल पे। तो मेरे एक तेवर है डॉक्टर, उसको ये पता है कि जी शोहर के बगैर क्या करोगी, कैसे मतलब थी, मतलब इन सेंस की कैसे तवाजी तल्लुकात ये वो ये नीड होती है जो भी। तो यार शेर जितना मर्जी भूखा हो, घास तो वो भी नहीं खाता। तो इंसान मतलब जितना मर्जी अगर हो, उसके साथ तो नहीं कर सकता जिससे वो प्यार नहीं करता, या जिसके साथ बहुत नफरत हो, गुस्सा हो, उसके साथ तो कर ही नहीं सकता। चलो घर बंद करके आ तो जाओ। ये थी कि कोई ना मिले तो जी अब जो मर्जी तो नहीं हो सकता ना। तो जो जिसने इतना हर्ट किया हो, इतनी बुरी बातें की हो, गालियाँ दी हो, जो एक दफ़ा दिल से उतर जाता है, फिर उसको आप उसके ताल्लुक़ रख ही नहीं सकते कोई भी। ठीक है, बेटी का तो अल्लाह ने अब एक्सीडेंटल हो गया, एक्सीडेंटल कह लो या प्लान के तहत कि कहीं भाग ना जाए। चलो चलाओ। खैर ये बड़ी मज़े की बात है कि जब भी आते ना पूरे वो मेरे इसको बच्चा पार्टी में ले आते हैं, इसके आते हैं जो खिलौने होते मतलब आते हैं, झूले इधर से ले लेती है। खैर इधर मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इतनी भूख लगी और इसके झूले नहीं खत्म हो रहे थे, भूख इसको भी बहुत लगी थी, लेकिन इसने बस इसका बस झूले। दूसरी बात ये है कि लड़ाइयाँ होती रहती है मियाँ बीवी के दरमियान, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं ना, कि जो एक्स तेवर है वो आपकी मतलब उसको गाली दे रहा है, कंजरी और ये वो, या चलो माँ सासें भी कह लेती थी, लेकिन अगर फैमिलीज इन्वॉल्व होते हैं ना, तो फिर वो कभी रिश्ता सही हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो फिर वो बाद में मतलब वो फिर बस पक्का ख़राब हो जाता है। जब फैमिलीज ड्राइव इन्वॉल्व हो जाती है कि आप मुझे अपनी फैमिलीज़ को, अपनी फैमिली को या अगले की फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, मियाँ बीवी के दरमियान सोच झगड़े होते हैं, लेकिन फैमिलीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, फिर वो काम कभी ठीक नहीं होता। जब जॉब के शुरू के दिनों में ना मैं काफ़ी रोती थी ना उधर, तो मदर गिल्ट तो होता ही है कि यार मैं अपनी बच्ची को छोड़ के आ गई, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, या उसने मतलब जो भी सूसू पोटी या जो भी उसकी कैसे केयर हो रही है, क्योंकि माँ जैसे केयर तो कोई नहीं कर सकता। तो फिर मुझे वो मतलब मेरी मैम ने समझाया कि नहीं, उसको तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, उसको अगर तुम भूखा लेके फिरते रहो, उसको तुम्हारे मतलब पैसों की ज़रूरत है। अब इसको सारा हफ्ता लेके फिरती रहती है, उसके साथ रहती है, उसने इतना खुश नहीं होता जितना ये अभी ये बोरियाँ मांगे चूल्हे लेके ऐसे, मतलब आउटिंग में इंसान तभी आते जब इंसान के पास पैसे हो, मतलब इस चीज़ से वो खुश हुई है। तो बच्चा जो होता है वो खिलौनों का, चीज़ों का होता है, प्यार का भी ऑब्वियसली होता है, लेकिन मतलब उसी को मतलब ज़्यादा करते हैं जो उसको साथ घुमाए फिराए, सैर कराए, चीज़ें ला के दे। लेकिन ये बात उसके नाम ने हाथ बाप को समझ नहीं लगी कि उसने खर्चा दिया ही नहीं, बस ये वाह आएगी तो मिलेगा, लो आ जाती हूँ अच्छी तरह। खैर ये पिज़्ज़ा सब नहीं टाउन से खाया था, क्योंकि उधर से तो बहुत रेट्स आई है, पेट भरता नहीं और खाना इतना महंगा है, तो हम बाहर से आके खाते हैं। खैर ये एंड पे प्रूफ मैंने कहा था कि वो दूंगी, कि मैसेज पढ़ने का टाइम ही नहीं है, और वैसे मैं पढ़ना ही नहीं चाहती क्योंकि बहुत दिमाग ख़राब
हो जाता है पढ़ के ना, क्योंकि कोई पता नहीं होता ये मतलब नार्सिसिस्ट है ना, कभी अच्छी बात करेगा, कभी बुरी बात करेगा, कभी गालियाँ देगा, कभी वारे न्यारे हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क लेना ही नहीं है, मैंने अपना दिमाग ख़राब करना ही नहीं है।